हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग स्टरलाइजेशन में यूज़ होने वाले दो नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वाटर बाथ एंड इंस्पीसेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाटर बाथ का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और वाटर बाथ क्या होता है। तो वाटर बाथ एक बहुत ही एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम इसका यूज़ किसी भी टेस्ट सैंपल को वाटर के अंडर में यानी कि पानी के अंदर में हम लोग इंक्यूबेट करने के लिए करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और हम लोग इसे मतलब काफ़ी लंबे समय तक हम किसी भी टेस्ट सैंपल को वाटर बाथ के अंदर रख सकते हैं। A water bath can heat a small amount of liquid sample for a long period of time without changing the concentration of the constituent by evaporation। अगर आप किसी और स्टेलाइजिंग मशीन में एक लिक्विड सैंपल को रख देंगे तो वो स्टेलाइज तो हो जाएगा, लेकिन जो लिक्विड सैंपल के अंदर का जो कंटेंट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन भी वो चेंज कर देगा। लेकिन वाटर बाथ में ऐसा नहीं होता है। वाटर बाथ में आप जैसा सैंपल रखेंगे वैसा ही आपको मिल जाएगा, भले ही वो लिक्विड सैंपल ही क्यों ना हो। ये एक वाटर बाथ का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब वाटर बाथ का हम यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सीरम, बॉडी फ्लूइड्स एंड वैक्सीन्स। सीरम और हीट लेबल बॉडी फ्लूइड्स कैन बी डिसइंफेक्टेड एट 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। यानी कि सीरम और जो हीट लेबल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हम उन्हें डिसइंफेक्ट कर सकते हैं 56 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वाटर बाथ का? तो it has a copper 50 temperature sensor which transfers water temperature to resistant value and amplified and compared by an integrated amplifier, then output the control signal and efficiency control the average heating power of the electric heating tube and water in a constant temperature। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कॉपर 50 टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि एम्पलीफाई कर देता है वाटर के टेम्परेचर को एक रेजिस्टेंट वैल्यू तक में। उस यानी यहाँ तक कि रेजिस्टेंट वैल्यू का मतलब है कि जहाँ तक आपने जो सैंपल उसमें रखा है वो कितना टेम्परेचर झेल पा रहा है, इस वहाँ तक हम इसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक हीटिंग ट्यूब होता है इसमें वो पानी के टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा देता है और फिर पानी के टेम्परेचर को वो कांस्टेंट वैल्यू पे रखता है। इसके अंदर जो वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होगा बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, वो ना फ्लक्चुएट नहीं होता, यानी कि ऊपर नीचे नहीं होता है, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। यही इसका प्रिंसिपल है कि आप एक जहाँ तक आपको टेम्परेचर चाहिए वहाँ तक आप सेट कर दीजिए। उसके बाद में इसका टेम्परेचर वहीं पे रहेगा। इलेक्ट्रिक हीटिंग ट्यूब ना इसका टेम्परेचर बढ़ने देगा ना इसका टेम्परेचर घटने देगा। अब नेक्स्ट इसे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वाटर बाथ के? तो वाटर बाथ में एक कंटेनर और एक टैंक बाथ होता है। एक कंटेनर लेड होता है, एक हीटर होता है, थर्मामीटर, थर्मोस्टेट और रेगुलेटर होता है, प्रोपेलर और स्टीयरर डिवाइस होता है, आउटलेट होता है, इंडिकेटर लाइट होती है। फिर एप्लीकेशंस यानी वाटर बाथ का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर इंक्यूबेशन ऑफ सेल कल्चर को इंक्यूबेट करने के लिए। वाटर बाथ ऑल्सो यूज एज हीट सोर्स फॉर फ्लेमेबल केमिकल्स। फ्लेमेबल केमिकल्स को भी हम लोग हम किसी और इंस्ट्रूमेंट में स्टेलाइज नहीं कर सकते, लेकिन वाटर बाथ में हम फ्लेमेबल केमिकल्स को भी स्टेलाइज कर सकते हैं और या फिर उन्हें हीट भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू फैसिलिटेट कम केमिकल रिएक्शंस भी इसमें की जा सकती हैं। मतलब अगर हमें केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करना है, हीट कुछ देर हीट करके केमिकल रिएक्शन कोई करवानी है तो वो इसमें कर सकते हैं। यूज टू हीट अप केमिकल रिएजेंट्स यूज फॉर मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ सम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड्स। फिर अब आ जाते हैं इंस्पीसेशन पर। तो इंस्पीसेशन क्या है? इंस्पीसेशन एक 3 डेज़ का प्रोसेस होता है। जी हाँ, इंस्पीसेशन एक 3 सक्सेसिव डेज़ का यानी कि एक के बाद एक 3 दिन लगातार का प्रोसेस होता है। और इंस्पीसेशन में हम एक फिक्स टेम्परेचर पे ही करते हैं जो कि है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा या कम इसका टेम्परेचर नहीं होता है। इंस्पीसेशन एक 3 सक्सेसिव डेज़ का प्रोसेस है जो कि हम 80 से 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स पर करते हैं। इंस्पीसेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो पहले दिन पे जब हम उसमें 30 मिनट्स के लिए जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज करना है उसको रख देते हैं, तो वो उस पर जो भी
बैक्टीरियाज होते हैं जिन्होंने स्पोर फॉर्म नहीं किया होता, यानी कि वेजिटेटिव फॉर्म वाले बैक्टीरियाज, उनकी डेथ हो जाती है या फिर हम उन्हें किल कर देते हैं। फिर सेकेंड डेज पे हम क्या करते हैं, जिन बैक्टीरिया ने स्पोर फॉर्म कर लिया होगा वो पहले दिन तो बच गए होंगे, लेकिन दूसरे दिन पे वो स्पोर से बाहर आ गए होंगे और इस वजह से दूसरे दिन पे वो भी किल हो जाते हैं। और थर्ड डे पे हम हम अपने आर्टिकल को सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वापस से स्टरलाइज कर लेते हैं, ताकि कहीं कोई बच गया होगा बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी और, तो उसकी भी डेथ हो जाती है। यही इंस्पीसेशन का वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इंस्पीसेशन के यूज़ क्या क्या हैं, तो इंस्पीसेशन इज़ यूजफुल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ एग एंड सीरम बेस्ड मीडिया विच जनरली गेट डिस्ट्रॉयड एट हायर टेम्परेचर। एग और सीरम बेस्ड जो मीडिया होता है जो हम बनाते हैं, हम उसको भी स्टरलाइज कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि हायर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता। एग बेस्ड मीडिया फॉर एग्जांपल एलजी मीडियम और डॉसेट एग मीडियम को हम लोग उसके अंदर रख के स्टरलाइज कर सकते हैं। सीरम बेस्ड मीडिया में लॉयफिलर सीरम सोप को। वेल, थैंक यू एवरीवन, होप यू एंजॉयड द वीडियो।